कि सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, सब लोग अपना और अपनी पढ़ाई का और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। चलिए आज के सेशन के हम बात करते हैं। वो है हमारे पास वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या हम यूँ कह दें कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन ग्रेविटी क्या है। तो पहला जो हमारे पास होना है दैट इज इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन ग्रेविटी। ग्रेविटी पे क्या असर पड़ता है हाइट से, तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई भी हेवनली ऑब्जेक्ट है या हेवनली बॉडी है जिसका मास हमारे पास कितना है सर, कैपिटल M है, और ये मेरे पास कोई एक छोटा सा बॉडी है। इस हेवनली बॉडी का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R, एंड ये जो बॉडी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जिसका मास स्मॉल m है, इसका जो यहाँ पर हाइट है, सपोज दैट दिस इज h हाइट अबव फ्रॉम द ग्राउंड, ये हमारे पास h डिस्टेंस पर, इसके सरफेस से h डिस्टेंस पर दूरी पर है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इसके साथ क्या होगा। देखिए हमने ग्रेविटी देखा था, रिलेशन जब हमने निकाला था वहाँ पर जो स्मॉल g था वो था हमारे पास कैपिटल G कैपिटल M बटे में R स्क्वायर, वेयर R वाज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। लेकिन यहाँ पर अगर हम R का वैल्यू देखें तो ये स्मॉल r का वैल्यू कितना है, स्मॉल r का वैल्यू है कैपिटल R विच इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ प्लस height of the object above from the surface which is small h। तो अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ग्रेविटी का वैल्यू आता है gm बटे में r प्लस कैपिटल R प्लस h का होल स्क्वायर, कैपिटल R प्लस h का होल स्क्वायर। और अगर मैं ग्रेविटी देखता हूँ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो g है और यहाँ पर मैं ग्रेविटी मानकर चलता हूँ g डैश है, तो फिर ये हमारे पास g डैश होगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, g ऑन सरफेस ऑफ अर्थ या सरफेस ऑफ अर्थ या कोई भी सरफेस ऑफ हेवनली बॉडी, वो कितना हो जाएगा, स्मॉल g विल बिकम इज इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ द हेवनली बॉडी, एंड r यहाँ पर हो जाएगा रेडियस ऑफ द हेवनली बॉडी, तो r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, या फिर मैं इनको रेशो ले लूँ। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकेंड, तो मेरे पास क्या आता है सर, मेरे पास जो आता है वो आता है g डैश ओवर g gm बटे में r प्लस h का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बटे में r स्क्वायर। और इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ h का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, ये उल्टा हो जाएगा g डॉट m। इसको फर्दर सॉल्व करने पे gm हमारे पास कैंसिल होता है, तो g डैश और g विल बिकम इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर ये r को मैं डिनोमिनेटर से कॉमन करता हूँ,
जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर को अगर मैं कॉमन कर रहा हूँ तो यहाँ पे बचता है हमारे पास 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैंने इसको कॉमन किया है, आर स्क्वायर को कॉमन किया है। आर स्क्वायर को कैसे कॉमन किया है देख लो, यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। मेरे पास है आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो मैं अगर एच बटे में आर मल्टीप्लाई बाई आर करूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आर और यहाँ से आर अगर मैं कॉमन करता हूँ तो बाहर स्क्वायर है, यहाँ पे बचता है 1 प्लस यहाँ पे ये आर बाहर आ गया तो एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं आर स्क्वायर और आर स्क्वायर को ख़त्म करता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू बचती है दैट इज जी डैश ओवर जी इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। उल्टा करेंगे तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, 1 प्लस एच अपॉन आर का पावर -2। तो ऑन अप्लाइंग बीटी थ्योरम, बायनॉमिनल थ्योरम, वी गेट। ठीक है, जिसको बायनॉमिनल थ्योरम नहीं आता है तो मेरे बेसिक लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में बायनॉमिनल थ्योरम बहुत अच्छे से कर रखा है हमने। तो जब हम इसको बायनॉमिनल थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जी डैश ओवर जी इक्वल्स टू 1 - 2 टाइम्स एच ओवर आर। ये -2 अंदर आ जाएगा, तो जी डैश मेरे पास कितना बना, जी डैश इज इक्वल्स टू 1 - 2 टाइम्स एच ओवर आर। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि जी डैश का जो वैल्यू आया, व्हाट इज जी डैश, जी डैश इज द ग्रेविटी वैल्यू एट हाइट एच, तो वो हमारे पास आता है इंटू जी, यहाँ पर होगा 1 - 2 टाइम्स एच ओवर आर इंटू जी। ये इक्वेशन हमारे पास सीधा सीधा सा ये बता रही है कि भाई ग्रेविटी जो होगा वो घट जाएगा एट सर्टेन हाइट एच। वो कैसे, सपोज लेट आर इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर, जो कि हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। चलो हम अर्थ का ग्रेविटी ही देखते हैं। एंड h इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, अगर मैं ऊपर चला जाता हूँ, ये h को अगर मैं 100 किलोमीटर मान कर रखता हूँ, और ये हमारे पास 6400 है, ठीक है, किलोमीटर, तो भाई हमारे पास ग्रेविटी में कितना अंतर आएगा, और g जो हमारे पास है दैट इज़ 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हमें पहले उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 10 टू पावर 3 -3 में, या 3 में, हाँ सॉरी 10 टू पावर 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए उसको उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, मेरा सिर्फ इतना सा मकसद आपको है कि भाई आपको दिखाना है कि ग्रेविटी कैसे डिक्रीज़ होता है। ये इक्वेशन कैसे कहता है कि ग्रेविटी डिक्रीज़ होगा। तो जी डैश का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज़ 1 - 2 इंटू 100 ओवर 6400, ठीक है, 1 - 2 इंटू 100 ओवर 6400 इंटू 9.8 के बराबर है ना। तो जी डैश जो आएगा दैट विल बी 2 इंटू 100 2 6400 - 6200 डिवाइडेड बाई 6400 इंटू 9.8, और ये कैलकुलेट करने के बाद आता है दैट इज 0.96 मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो जी डैश का जो वैल्यू आता है दैट इज 9.49। तो देखिए ये ग्रेविटी जो है यहाँ पर घट गया है। अगर हम 100 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी का वैल्यू जो है 9.49 है। अगर हम एक्चुअल वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करें तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास जी की जो है वो है 9.8, और जो हमारे पास आ रही है अबो हाइट एच वो आ रही है 9.4। तो यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बताता है कि भाई ग्रेविटी, अगर हम अर्थ से ऊपर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसी के साथ इसी सेशन में मैं यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि डेप्थ, अगर हम अर्थ के अंदर चले जाएं, विद द अर्थ के अंदर अगर हम घुसते हैं तो उसके साथ हमारे पास ग्रेविटी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।